राजू एक छोटे से शांत गांव में रहता था। एकदम सीधा साधा सा गांव था, आप समझो। लेकिन राजू के सपने छोटे नहीं थे, वो कुछ बड़ा करना चाहता था। उसका सपना था कि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। उनकी खुशी ही उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। वो अक्सर दूर पहाड़ों को देखकर सोचता था कि उस पार की दुनिया कैसी होगी। उसका दिल उम्मीदों से भरा था, आसमान छूने की चाहत थी। उसके गांव में जिंदगी आसान नहीं थी। अच्छे स्कूल तो दूर का सपना थे। ज्यादातर बच्चे जल्दी ही पढ़ाई छोड़ देते थे। वो अपने घर वालों की खेतों में मदद करते थे। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी। जवान लड़कों के पास या तो कोई काम नहीं होता था या फिर वो वही काम करते थे जो उनके बाप दादा करते आए थे। आगे बढ़ने के मौके बहुत कम थे। राजू ये सब रोज देखता था। उसे पता था कि उसे कुछ अलग चाहिए। राजू का परिवार काफी गरीब था। गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। उसके पापा एक छोटे से खेत पर बहुत मेहनत करते थे। उसकी माँ थोड़े में ही घर चलाती थी। उनका खाना पीना सादा था, कपड़े भी सादे थे, लेकिन प्यार और संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। राजू उनकी मुश्किलें अच्छे से जानता था। उसके पास ना पैसा था, ना कोई जान पहचान। उसके पास था तो बस उसका पक्का सपना और एक जिद, उसकी जिद। उसने तय कर लिया कि उसे शहर जाना ही होगा। उसने शहर के बारे में कहानियां सुनी थी, रोशनी का शहर, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, एक ऐसी जगह जहां सपने सच हो सकते हैं। उसके माँ बाप परेशान तो थे, होना ही था। शहर अनजान था और दूर भी, लेकिन उन्होंने राजू की आंखों में वो आग देखी थी। वो जानते थे कि उसकी जिद पक्की है। उनके आशीर्वाद के साथ और भारी मन से राजू ने एक नई जिंदगी के लिए तैयारी की। शहर राजू के लिए एक झटका जैसा था। इतना बड़ा, इतना शोर शराबा, इतनी तेज रफ्तार, इतने सारे लोग हर तरफ भागते हुए। उसे लगा जैसे वो खो गया है और बहुत छोटा महसूस कर रहा था। रहने के लिए जगह ढूंढना बहुत मुश्किल था। वहाँ हर चीज इतनी महंगी थी। उसने अपनी पहली कुछ रातें एक ठंडे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गुजारी। उसके लिए ये एक मुश्किल शुरुआत थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। काम ढूंढना एक और बड़ी चुनौती थी। उसने कई दरवाजे खटखटाए, पूछता रहा, क्या मेरे लिए कोई काम है? कई लोगों ने ना कहा, कुछ ने तो बदतमीजी भी की। उसे बार बार नाकामी मिली, लेकिन राजू ने उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिरकार उसे एक छोटी सी जॉब मिली, एक सड़क किनारे चाय की दुकान पर। वो कप धोता था और चाय देता था। काम के घंटे लंबे थे और पैसे बहुत कम। राजू का पढ़ने का सपना अभी भी जिंदा था। वो स्कूल जाने का खर्चा नहीं उठा सकता था, दिन में तो बिल्कुल नहीं। तो उसने रात में पढ़ने का फैसला किया। चाय की दुकान पर थका देने वाले काम के बाद वो गली का कोई शांत कोना ढूंढ लेता था। स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी में वो अपनी प्यारी किताबें खोलकर पढ़ता था, सीखता था और लिखता था। ज्ञान की उसकी प्यास बहुत गहरी थी। कभी कभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वो उसे इतनी देर रात तक पढ़ते हुए देखते थे। देखो इस गांव के लड़के को, वो कहते, सोचता है बड़ा आदमी बनेगा। उनकी हंसी उसे चुभती थी। उसे दुख होता था और कभी कभी गुस्सा भी आता था, लेकिन फिर उसे अपनी माँ याद आ जाती थी। उसे अपने बड़े सपने याद आ जाते थे। वो खुद से कहता, मैं रुकूंगा नहीं, मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। राजू अक्सर घर पर अपनी माँ के बारे में सोचता था। उसे उनका प्यारा, ममता भरा चेहरा याद आता था। उसे उनकी उम्मीद भरी आंखें याद थीं। वो उसके सपनों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहती थीं। वो एक सीधी सादी गांव की औरत थीं। शायद वो पूरी तरह समझती भी नहीं थी कि वो शहर में क्या हासिल करना चाहता है, लेकिन उनकी खामोशी में पूरा साथ था। उसे पता था कि वो रोज उसके लिए दुआ करती हैं। उनका बिना कहा आशीर्वाद उसके साथ था। उनका उस पर विश्वास बहुत गहरा था। वो एक छिपे हुए खजाने की तरह था। उन्होंने इसे उसके थोड़े से कपड़ों के साथ पैक कर दिया था। यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब शहर बहुत बेरहम लगता, जब लोगों की बातें बहुत चुभती, तो वो आंखें बंद करके उनके बारे में सोचता। उनके विश्वास से उसे ताकत मिलती थी। ये हर बुरी बात के खिलाफ एक ढाल जैसा था। वो जानता था कि वो उन्हें निराश नहीं कर सकता। वो उनके लिए दिन रात मेहनत करता था। उसका सबसे बड़ा मकसद था उनकी मुस्कान देखना, खुशी और गर्व से भरी मुस्कान। वो अक्सर उस दिन के बारे में सोचता था, जिस दिन वो घर वापस जाकर उनसे कहेगा, माँ, मैंने कर दिखाया। यही सोच उसे हिम्मत देती थी। उनकी खुशी ही असली इनाम थी, किसी भी पैसे या नाम से ज्यादा कीमती। उन्हीं के लिए वो सब कुछ सह रहा था। जब भी वो थका हुआ या हारा हुआ महसूस करता, जब मेहनत से उसका बदन दुखता और मन में शक भर जाते, तो वो अपनी माँ की तकलीफों को याद करता। कैसे वो इतने कम में गुजारा करती थीं, कैसे वो हमेशा अपने बच्चों को पहले रखती थीं।
उनकी कुर्बानियां ही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थीं। ये याद उसे नई ताकत से भर देती थी। वो उठ खड़ा होता और फिर से कोशिश करता। अपनी माँ के लिए वो हर मुश्किल को पार कर लेगा। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हालात बदलने लगे। राजू की मेहनत रंग लाने लगी। वो एक एक पैसा बचाता था जो बचा सकता था। बड़ी कोशिशों के बाद उसे पास के एक छोटे से इवनिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वो दिन में काम करता, रात में पढ़ता था। ये बहुत मुश्किल था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका इरादा उससे भी ज्यादा पक्का था। उसने अच्छे मार्क्स से अपने एग्जाम्स पास किए। अब उसका सपना सच होने लगा था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजू को एक ठीक ठाक जॉब मिल गई। शुरू में ये शहर की एक बिजी कंपनी में एक छोटी सी क्लेरिकल पोस्ट थी। सैलरी चाय की दुकान से बेहतर थी। उसने जल्दी ही नए स्किल्स सीख लिए। वो ईमानदार था और लगन से काम करता था। लोग उसकी ईमानदारी को पहचानने लगे। उसे प्रमोशंस मिले, उसकी जिंदगी बेहतर हो गई। वो कभी नहीं भूला कि वो कहाँ से आया है। राजू ने ध्यान से अपने पैसे बचाए। उसने हर रुपये की कीमत सीख ली थी। कुछ साल नौकरी करने के बाद उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। ये एक हिम्मत वाला और रिस्की कदम था। उसने छोटी सी शुरुआत की, एक नन्हे से ऑफिस के साथ। उसने अपनी सारी सीख और ताकत उसमें लगा दी। उसकी ईमानदारी और मेहनत काम आई। उसका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। राजू, गांव का वो लड़का, कामयाब हो गया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। वो अपने गांव लौटा, एक बदला हुआ इंसान बनकर। लेकिन उसका दिल अब भी वही था। उसकी माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने उसे कसकर गले लगा लिया, अपने राजू को। उनके बीच शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। पूरे गांव ने उसके लौटने का जश्न मनाया। राजू ने दिखा दिया था कि जिद और मेहनत से सपने सच होते हैं। जो तुम पाना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें अक्सर अपनी सोची हुई हदों से आगे निकलना पड़ता है और उन दीवारों को तोड़ना पड़ता है जो तुम्हें रोकती हैं।